श्री गुरुवे नमः। ओम श्रीनिवासिने नमः। वर्णानामार्थसंगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। आइए आज की जो कथा है, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। इस कथा से पहले एक प्यारा सा निर्गुण है, उसके बाद एक कथा। उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा। बालापन बीत गयो खेल कूदन में, बालापन बीत गयो खेल कूदन में, बालापन बीत गयो खेल कूदन में, बालापन बीत गयो खेल कूदन में। आई जवानी चलो अठिलाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा। चौथे पन में ना आब रही तन में, चौथे पन में ना आब रही तन में, चौथे पन में ना आब रही तन में, चौथे पन में ना आब रही तन में। दूसरा यो तीसरा काल हो अजमाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा। अब न बनेगी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनेगी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनेगी तो फिर ना बनेगी, अब ना बनेगी तो फिर ना बनेगी। लह यमराज हुआ मुजरा चुकाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा। हे मन अपना जगत सारा सपना, हे मन अपना जगत सारा सपना, हे मन अपना जगत सारा सपना, हे मन अपना जगत सारा सपना। कहे संतोष करम लहराए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा। सोचो सजनवा, सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा, उमर बीती जाए तनी सोचो सजनवा। आइए बहनों कथा की ओर। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ। सुमिर राम सिय संत गुरु गणप गिरा सुखदान, लघुमत से वर्णन करूं कछु इतिहास बखान। व्यासदेव ने लिख दिया महाभारत ग्रंथ महान, महाभारत युद्ध क्यों हुआ कारण कहूं बखान। कि पांडु से हुए थे 5 पुत्र, जो पांडव कहलाते थे। पांडु से हुए थे 5 पुत्र, जो पांडव कहलाते थे। धृतराष्ट्र के हुए 100 बेटे, जो कौरव
जाने जाते थे। धृतराष्ट्र के हुए पौ बेटे जो कौरव जाने जाते थे। कौरव पांडवों के बीच युद्ध जो महाघोर संग्राम हुआ, जो महाघोर संग्राम हुआ। इस कारण इस रचना का नाम महाभारत ग्रंथ महान हुआ। इस कारण इस रचना का नाम महाभारत ग्रंथ निर्माण हुआ। इस कारण इस रचना का नाम महाभारत ग्रंथ निर्माण हुआ। आइए बंधु, महाभारत के युद्ध क्यों हुआ? देवराज इंद्र के पास एक गाय है जिसका नाम कामधेनु है, जो कि समुद्र मंथन में ये गाय इंद्र के हिस्से में पड़ी थी। एक दिन गाय ने विचार किया कि मेरे कोई संतान नहीं है, और जब संतान नहीं होती है तो ये सबसे बड़ा दुख है। विचार करने लगी ये कामधेनु गाय कि सुनता हूं जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं। सुनता हूँ जो पापी अपने जीवन में पुत्र न पाते हैं। हाँ, वे स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। वे स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। इस संसार में 3 प्रकार का दुख होता है। वैसे दुख तो बहुत से हैं, लेकिन मुख्य 3 प्रकार के दुख हैं। जैसा कि पहला दुख महाराजा दशरथ को हुआ था। कौन सा दुख था बंधुओं? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। एक बार भूपत मन माही, भय निगार करे मन पानी। राजा दशरथ को ये दुख हुआ कि मेरे पुत्र नहीं है। और दुख तो मुख्य 3 हमने बताए हैं। दूसरा दुख कौन सा है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। दूसरा दुख दरिद्रता। दरिद्रता से बढ़कर के दूसरा दुख कोई नहीं है। तीसरा दुख यद्यपि दुख दारुण जग नाना, सबते कठिन जाति अपमाना। यद्यपि दुख दारुण जति नाना, पबले कठिन जाति अपमाना। आज कामधेनु गाय ने विचार किया कि मेरे संतान नहीं है, इसलिए संतान प्राप्त करूं। इसी उद्देश्य से कामधेनु गाय देवराज इंद्र के हाथ से निकली, और जब संतान प्राप्ति के लिए वो गाय निकली तो उसके पीछे 5 सांड लग गए। उस गाय के पीछे 5 सांड लग गए, पीछा करने लगे। संतान प्राप्त के हेतु गाय जो कामधेनु कहलाती थी, और पीछा करते थे 5 सांड। पीछा करते थे 5 सांड, पीछा करते थे 5 सांड, वह गाय भागती जाती थी। पीछा करते थे 5 सांड, वह गाय भागती जाती थी। गाय भागती चली जा रही है, उसी के पीछे 5 सांड दौड़ रहे हैं। वहीं पर बंधुओं भगवान शंकर मैया पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। बड़ा सुहाना मौसम है। कैसा मौसम बंधुओं? कि टर टर दादुरवो चारे, अरे झनर झनर झींगुर झनकारे, अरे दामिनी दमक प्रकाश दिखावे, यही से सगरो दृश्य लुभावे। दामिनी दमन प्रकाश दिखावे,
सुहाना मौसम है बंधु। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। मौसम बहार था, कदम कदम गुलजार बहार में आए थे। पुरबाह ने खींचा, पुरबाह ने खींचा कुछ दामन, दम दम पर गुल इतराए थे। पुरबाह ने खींचा कुछ दामन, गम गम पर गुल इतराए थे। मस्तानी बोली बोल बोल वहाँ मोल मोल लेने वाले। मस्तानी बोली बोल बोल वहाँ मोल मोल लेने वाली। बोलते परिंदे, बोलते परिंदे तरह तरह दिल को राहत देने वाले। बड़ा सुहाना मौसम है बंधुओं। शंकर जी गौरा सहित वहीं जंगल में विचरण करते थे। शंकर जी गौरा सहित वहीं जंगल में विचरण करते थे। मस्तानी हवा, मस्तानी हवा चल रही थी, फूल भी सुगंध छोड़ते थे। मस्तानी हवा चल रही थी, फूल भी सुगंध छोड़ते थे। मस्तानी हवा चल रही थी, फूल भी सुगंध छोड़ते थे। बड़ा सुहाना मौसम है बंधुओं। वहीं पर मैया पार्वती और भगवान शंकर विहार कर रहे हैं। मैया पार्वती ने जब देखा उस गाय को कि एक गाय है, इसके पीछे 5 सांड इसका पीछा कर रहे हैं, तो हंसते हुए भगवान शंकर से कहने लगी, यह दृश्य देख कर गौरा जी बोली, प्रभु देखो इधर जरा, और इस गाय की क्या हालत होगी। इस गाय की क्या हालत होगी। इस गाय की क्या हालत होगी। यह एक और यह 5 जना। इस गाय की क्या हालत होगी। यह एक और यह 5 जना। और बंधुओं किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैया भवानी ने उस गाय का अपमान किया। अपमान किसी का नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार एक दृष्टांत बताएं। एक बार अकबर बादशाह और बीरबल हाथी पर बैठे हुए चले जा रहे थे। रास्ते में बीरबल ने देखा एक तुलसी का पेड़ लगा हुआ था। हाथी से नीचे उतरे और नीचे उतरकर उसको प्रणाम करने लगे। बादशाह अकबर ने विचार किया कि ये क्या कर रहा है। बीरबल से पूछा, बीरबल क्या कर रहे हो। बीरबल ने कहा, हमारी तुलसी माता मिल गई हैं, तो इसलिए इनको प्रणाम कर रहा हूं। बादशाह नीचे उतरे और पेड़ को उखाड़ करके फेंक दिया। कहा, मूर्ख कहीं के, पेड़ पौधे तुम्हारी माता हो सकती है। बीरबल वहां पर कुछ नहीं बोले, आगे चले गए। हाथी पर बैठकर फिर चल दिए। कुछ दूर आगे पहुंचे तो देखा एक झुरमुट था, झाड़ियों का झुरमुट, उसमें एक मधुमक्खी छत्ता लगाई हुई थी। मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था। बीरबल ने देखा, जट से नीचे उतरे और दूर से प्रणाम किया। बादशाह ने पूछा, ये क्या कर रहे हो। कहा, वहाँ माता जी मिल गई थी, यहाँ हमारे पिताजी मिल गए हैं। कहा, मूर्ख कहीं कि यहाँ पिताजी मिल गए हैं। मधुमक्खी के छत्ते को हाथ से पकड़ा और नोचकर फेंकने लगे। जैसे मधुमक्खी के छत्ते को पकड़ा, तुरंत मधुमक्खियां सब बादशाह को काटने लगी। बादशाह इधर उधर छटपटाने लगे, भागने लगे। कहा, बीरबल मुझे बचाओ, बीरबल मुझे बचाओ। बीरबल ने कहा, नहीं, तुमने मेरी माता का अपमान किया है, तो पिताजी अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। बादशाह व्याकुल हो गए, बार बार बीरबल से कह रहे हैं कि मुझे बचाओ, किसी तरह से बचाओ, मुझसे गलती हुई, मुझे बचा लो। कहा, नहीं, तुमने मेरी माता का अपमान किया है, अब पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कहा, कुछ भी करो। तो बीरबल जाति के ब्राह्मण थे और बादशाह अकबर जाति के मुसलमान थे, उनमें हवन क्रिया होती नहीं है। बीरबल ने कहा, तुम अगर हवन करो तो पिताजी हमारी छोड़ देंगे। कहा, इस समय तुम कुछ भी कराओ, कुछ भी करो। बीरबल ने हवन कराया, और हवन का मतलब होता है कि धुआं। जब धुआं हुआ तो मधुमक्खियां सब भाग गईं।
मधुमक्खियां चली गईं। वीर बादशाह जो थे, इतनी मधुमक्खियों ने उनको काट लिया कि बादशाह का शरीर दूना हो गया, फूल कर गुब्बारा बन गए। अपमान बंधु किसी का नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां मैया पार्वती ने हंसी उड़ाई और कहा, हंस करके कहा है गौरा ने कि प्रभु देखो इधर जरा देखो, और अपने मजाक को समझ गाए, अपने मजाक को समझ गाए, अपने मजाक को समझ गाए, दे दिया श्राप तब गौरा को, अपने मजाक को समझ गाए, दे दिया श्राप तब गौरा को, अपने मजाक को समझ गाए, दे दिया श्राप तब गौरा को। बंधुओं, जब गाय ने सुना तो विचार किया कि उन्हें पार्वती ने मेरा अपमान किया है। अपना अपमान वो सहन नहीं कर पाई। अभी हमने बताया है कि यद्यपि दुख दारुण जग नाना, यबग दुख दारुण जग नाना, सबते कठिन जाते अपमाना, सबते कठिन जाते अपमाना। अपना अपमान वो गाय नहीं सह पाई और सहन न कर पाई तो श्राप दे दिया। क्रोधित होकर के उस गाय ने मैया भवानी को श्राप दिया। कहा, है गौरा, जा पंच भतार तुम्हारे हो, तुम मेरी हंसी उड़ाती हो, और इन पंच भतारों के आगे तेरी भी हंसी सभा में हो। पंच भतारों के आगे तेरी भी हंसी सभा में हो। श्राप दे दिया। बंधु, जब मैया भवानी ने उस गाय से श्राप सुना, रोने लगी। सुनकर श्राप मात बिल खानी, सुनकर श्राप मात बिल खाई, चरण पकड़ शिव के लपटानी, चरण पकड़ शिव के लपटाई, चरण पकड़ शिव के लपटाई। मैया भवानी रोने लगी और रो करके भगवान शंकर के पैरों को पकड़ लिया, प्रार्थना करने लगी कि प्रभु आशुतोष तुमय दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। अब तो तुम आओ दानी, आरती हरो दीन धन जानी। मैया भवानी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगी कि प्रभु इस गाय ने मुझे श्राप दे दिया है कि कैलाश के वासी मेरे भोला, और मेरे दुखों को हरियो, नहीं चरणों पर मर जाऊंगी तुम देखते रहियो, नहीं चरणों पर मर जाऊंगी तुम देखते रहियो, नहीं चरणों पर मर जाऊंगी तुम देखते रहियो, नहीं चरणों पर मर जाऊंगी तुम देखते रहियो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं गुण तेरे हरदम गाती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मैं गुण तेरे हरदम गाती हूँ। जब गुण मैं हरदम गाती हूँ तो फिर क्यों सताई जाती हूँ। तेरे गुण जो हरदम गाती हूँ तो फिर क्यों सताई जाती हूँ। जब फिर मैं सताई जाती हूँ तो चरणों पर बिल खाती हूँ। जब फिर मैं सताई जाती हूँ तो चरणों पर बल खाती हूँ। अरे कष्ट मिटाओ, कष्ट मिटाओ, शरण लगाओ, मेरे दुखों को हरियो, नहीं चरणों पर मर जाऊंगी तुम देखते रहियो, तेरे चरणों पर मर जाऊंगी तुम देखते रहियो, नहीं चरणों पर मर जाऊंगी तुम देखते रहियो, तेरे चरणों पर मर जाऊंगी तुम देखते रहियो। बार बार मैया भवानी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु ऐसा मुझे श्राप मिला है। भगवान भोलेनाथ जी ने मैया भवानी को रोते देखा। कहा चिंता न करो देवी, कहा चलो हमारे साथ ब्रह्मा जी के पास चलो, उनसे बताएंगे कोई न कोई उपाय अवश्य निकालेंगे वो।
तब शंकर बहुविधि समझावा, तब शंकर बहुविध समझावा, चलो पितामह पास बुझावा, चलो पिता महापाप बुझावा, चलो पिता महापाप बुझावा। कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। ब्रह्मा जी के पास मैया भवानी सहित भगवान भोलेनाथ पहुंचे। भगवान भोलेनाथ ने ब्रह्मा जी से बताया कि श्राप का हाल कहव शिव गाई, श्राप का हाल कहव शिव गाई, अरे श्राप का हाल कहव शिव गाई, तब ब्रह्मा ने कहव रिसाई, श्राप का हाल कहव शिव गाई, तब ब्रह्मा ने कहव उछाही। ब्रह्मा जी ने जब सुना तो ब्रह्मा जी नाराज हो गए। कहा रे दूसरे की हंसी उड़ाते हो, उसके बाद में मेरे पास आते हो। हंसी करत नहीं आए है लाजा, हंसी करत नहीं आए है लाजा, भोग फल जो मिला सुसाजा, भोग फल जो मिला पुकागा। जब इस तरह से ब्रह्मा जी ने भी निराश कर दिया तो भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा जी के ऊपर नाराज हो गए। और जब नाराज हुए तो क्या किया? तब शंकर क्रोधित हो जाए, ले त्रिशूल सिर काट गिराई, तब शंकर क्रोधित हो जाए, ले त्रिशूल सिर काट गिराई, तब शंकर क्रोधित हो जाए। ब्रह्मा जी का एक शीश काट दिया। बंधु भोलेनाथ ने जब ब्रह्मा जी का शीश काट दिया तो ब्रह्मा का सिर काट हूँ जब ही, ब्रह्मा का सिर काट हूँ जब ही, हत्या दोष लाग गयो तब ही, हत्या दोष लाग गयो तब ही, हत्या दोष लाग गयो तब ही। जब ब्रह्मा जी का शीश काट दिया भोलेनाथ ने तो ब्रह्महत्या का दोष लग गया भगवान शंकर को। वैसे मन से जो पाप होते हैं वो तो क्षमा हो जाते हैं या प्रायश्चित करने पर क्षमा हो जाते हैं, लेकिन जो शरीर से पाप होते हैं वो क्षमा नहीं होते हैं। लेख मिलता है कि काया से पातक जो होई, बिना भोगे छूटे नहीं सोई, काया से पातक जो होई, बिना भोगे छूटे नहीं सोई। भोलेनाथ मन में विचार करने लगे, हत्या दोष कवन विध जाई, हत्या दोष कवन विध जाई, हत्या दोष कवन विध जाई, तब शंकर ही समाधि लगाई, हत्या दोष कवन विध जाई, तब शंकर जी समाधि लगाई। भगवान भोलेनाथ ने समाधि लगा ली। बंधु विचार करने के हत्या दोष कैसे जाएगा, समाधि लगा लिया। समय व्यतीत हो रहा है और इधर क्या हुआ कि कुछ समय बाद एक दैत्य हुआ जिससे देवता थर्राए हैं। कुछ समय बाद एक दैत्य हुआ जिससे देवता थर्राए हैं। भागते हुए देवता सभी शिव से जाटेर लगाए हैं। भागते हुए से देव सभी शिव पे जाटार लगाए हैं। उस समय बंधु त्रिसरासुर नाम का एक दैत्य हुआ, देवताओं के आगे मचल गया। सारे देवता पराजित हो गए। भगवान शंकर के पास पहुंच करके प्रार्थना करने लगे सारे देवता
हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ के सामने खड़े हुए और प्रार्थना करने लगे कि शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला भाला, शिव के चरणों में मेरा ध्यान, करते हैं तेरा गुणगान। शिव तो है डमरू मेरा ध्यान, करते हैं तुझे प्रणाम। शंभु कैलाशी वासी, शंकर तू है अविनाशी, तूने किया है विषपान, करते हैं तेरा गुणगान। शंभु कैलाशी वासी, शंकर तू है अविनाशी, तूने किया है विषपान, करते हैं तेरा गुणगान। भांवर में नैया आकर के पार कर दे, पीछे भांवर में नैया आकर के पार कर दे। अपने भक्तों पर बाबा इतना उपकार कर दे, अपने भक्तों पर बाबा इतना उपकार कर दे। तेरी शरण में आया मेरा उद्धार कर दे, तेरी शरण में आया मेरा उद्धार कर दे। भक्तों का तू रखवैया, दुष्टों का नाश करैया, जग में है ऊंची तेरी शान, करते हैं तेरा गुणगान। भक्तों का तू रखवाला, दुष्टों को नाश करैया, सारे जग में है तेरी पान, करता हूँ तुझको प्रणाम। गंगा सिर धार करके तू गंगाधर कहलाया, गंगा सिर धार करके तू गंगाधर कहलाया। तूने विष को पी डाला जो था सागर से आया, तूने विष को पी डाला लौटा जल से आया। मन की मुरादे शंभु मैं तेरे द्वार लाया, मन की मुरादे शंभु मैं तेरे द्वार लाया। तेरा है भेष निराला, पहने सर्पों की माला, भक्ति का दे दे वरदान, करता हूँ तेरा गुणगान। तेरा है भेष निराला, पहने सर्पों का माला, भक्ति का कर दे गुणगान, करता हूँ तेरे प्रणाम। शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला भाला, शिव के चरणों में मेरा ध्यान, करते हैं तेरा गुणगान। शिव तो है डमरू वाला, कहते हैं भोला भाला, शिव के चरणों में मेरा ध्यान, करते हैं तुझको प्रणाम। बंधु मैया भवानी भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर रही हैं। वो सारे देवता लोग भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना कर रहे हैं कि भोलेनाथ प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि ये त्रिसरासुर नामक दैत्य जो है हम सबको पराजित कर दिया है। भगवान शंकर कहने लगे, हे देवताओं एक बात सुनो। शंकर ने कहा, सुनो देवों, ब्रह्म हत्या का दोष लगा मेरे, और जब तक ना मिटे दोष मेरा, जब तक ना मिटे दोष मेरा, जब तक ना मिटे दोष मेरा, कर सकता नहीं काम तेरे, जब तक ना मिटे दोष मेरा, कर सकता तेरा काम नहीं। कहा मुझे ब्रह्महत्या का दोष लगा है,
जब तक मेरा ब्रह्महत्या का दोष नहीं जाएगा तब तक हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। सारे देवता भागते हुए हत्या के पास गए। ये हत्या बंधु काल की बेटी है। ये हत्या जो है ये काल की बेटी है। हत्या के पास सभी लोग गए और प्रार्थना करने लगे, कहने लगे। तब सारे देवों ने मिलकर हत्या से जाकर फरमाया कि शिव को तुम दोष मुक्त कर दो, शिव के तुम दोष मुक्त कर दो, शिव को तुम दोष मुक्त कर दो, वह आज शुभ समय है आया। शिव के तुम दोष माफ कर दो, वो आज शुभ समय है आया। सारे देवताओं ने हत्या से कहा कि भगवान भोलेनाथ को तुम अपने से मुक्त कर दो। हत्या कहने लगी ऐसे मैं मुक्त नहीं करूंगी। कहा फिर हत्या कहने लगी सारे देवताओं से। हत्या बोली है देव सुनो, ये मुक्त तभी हो पाएंगे, अब 18 योछणी सेना को जब मार रक्त पिलवाएंगे। 18 योछणी सेना को जब मार रक्त पिलवाएंगे। हत्या ने कहा 18 योछणी सेना को मार करके जब ये रक्त मुझे देंगे तभी मैं इनको दोष मुक्त करूंगी। सारे देवता लौट कर आए। भगवान शंकर से कहने लगे कि हत्या ने कहा है आप 18 योछणी सेना का जब रक्त हत्या को देंगे तभी आप दोष मुक्त हो सकेंगे। भगवान भोलेनाथ विचार करने लगे कि मैं क्या करूं। तब शंकर मन करही विचारा, तब शंकर मन करही विचारा, कैसे करूं सेना संघारा। तब शंकर मन करहि विचारा, कैसे करूं सेना संघारा। भोलेनाथ विचार करने लगे कि इस 18 योछणी सेना का संहार मैं कैसे करूं। काफी सोच विचार के बाद ध्यान आई बात। क्या ध्यान आया। गौरा श्राप ध्यान तब कीन्हा, गौरा श्राप ध्यान तब कीन्हा, गौरा श्राप ध्यान तब कीन्हा, 5 पति होवे आधीना। गौरा श्राप ध्यान तब कीन्हा, 5 पति होवे आधीना। विचार किया कि गौरा को श्राप मिला है 5 पति होने का। अपने स्वरूपों का ध्यान किया भगवान भोलेनाथ ने। देखा होगा एक आरती भी भगवान भोलेनाथ की, उसमें भी 5 स्वरूप में भगवान का वर्णन आया है। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। भगवान भोलेनाथ पंचानन है। तो 5 स्वरूपों का ध्यान किया। निज स्वरूप के ध्यान में साजे, निज स्वरूप के ध्यान में साजे, निज स्वरूप के ध्यान में साजे, शंकर जी पंचानन राजे। निज स्वरूप के ध्यान में साजे, शंकर जी पंचानन लागे। भगवान भोलेनाथ ने अपने 5 स्वरूपों का ध्यान किया और उस 5 स्वरूपों का ध्यान करके उधर गौरा का श्राप भी ध्यान किया। तो तब शिव 5 रूप में आयो, तब शिव 5 रूप में आयो,
तब शिव 5 रूप में आयो, पांडव पुत्र पांडव कहलायो। तब शिव 5 रूप में आयो, 5 पुत्र पांडव कहलायो। भगवान भोलेनाथ ने 5 स्वरूपों का ध्यान किया और 5 स्वरूप में आए। पांडु के पुत्र पांडव हुए। इधर मैया भवानी ने विचार किया कि अब हम क्या करें। राजा द्रुपद के यहाँ कन्या के रूप में मैया भवानी अवतरित हुई कि राजा द्रुपद के भाग्य है धन्या, राजा द्रुपद के भाग्य है कन्या, राजा द्रुपद के भाग है धन्या, गौरव बनी द्रौपदी कन्या। राजा द्रुपद के भाग्य है धन्या, गौरव बनी द्रौपदी कन्या। अर्जुन द्रौपदी को कैसे लाए, वहां पर शर्त रखी गई थी, तो शर्त पूर्ण कर अर्जुन लाए, शर्त पूर्ण कर अर्जुन लाए, शर्त पूर्ण कर अर्जुन लाए, द्रौपदी को पांचाली बनाए। शर्त पूर्ण कर अर्जुन लाए, द्रौपदी को पांचाली बनाए। यह महाभारत के युद्ध बंधुओं कौरव और पांडवों के बीच में हुआ है। तो शिव पांडव बन युद्ध है कीना, शिव पांडव बन युद्ध है कीना, सारी सेना संहार कर दीना। शिव पांडव बन करके युद्ध किया भगवान भोलेनाथ ने, सारी सेना का संहार कर दिया। 18 औछड़ी सेना का संहार कर दिया बंधुओं। और जब 18 औछड़ी सेना का संहार हुआ तो विजयी भय पांडव भाई, विजयी भय पांडव भाई, विजयी भय पांडव भाई, शिव का हत्या तो समिट जाई। विजयी भय पांडव भाई, शिव का हत्या तो समिट जाई। महाभारत की कथा को चिन्हा, महाभारत की कथा को कीन्हा, संतोष ही ने रचना कीन्हा, गुरुवर जी ने रचना कीन्हा। इस तरह से बंधुओं महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? अगर मैया भवानी को श्राप न मिला होता तो शायद ये युद्ध ना होता। ये कथाएं बंधुओं सब सत्य होती हैं, लेकिन कल्पांतिक भेद होता है इन कथाओं में। कथाएं तो अनेक प्रकार से गाई जाती हैं। बाबा तुलसी ने मानस में लिखा है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं पुनः बहु विधि सब संता। उस गाय श्राप से द्रौपदी के जो 5 पति कहलाए हैं, भोले बाबा पांडव बनकर श्राप का ये मान बढ़ाए हैं। भोले बाबा पांडव बनकर श्राप का है मान बढ़ाए हैं। आइए प्रेम से 2 मिनट भगवान का नाम ले।
कि बोलो श्री राम जय राम। 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 हाँ श्री राम जय राम। बोलो 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 श्री राम भैया श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। बोलो श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।